नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेकंड लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस हम। ये क्वेश्चन पूछा गया सीपीओ 2018 में। अब यहाँ आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स वो पूछ रहा है। अब सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है, फिर उसके बाद वो बोल रहा है 15, 18, 24 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बच रहा है। अगर 8 रिमाइंडर नहीं बचता तो अपन 18 मतलब 9 से चेक करना पड़ता, तो सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए, वैसा हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 रिमाइंडर बच रहा है, वैसा भी नहीं कर सकते अपन। और फिर उसके बाद 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन को ब्रेक करके हम देखें क्या होगा। 15, 18 और 24 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा, इनका कॉमन मल्टीपल। लेकिन बच क्या रहा है उस कॉमन मल्टीपल में, 8 बच रहा है। और ये जो कॉमन मल्टीपल है ये किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 13 से। तो कॉमन मल्टीपल में हम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखेंगे, उसको अपन आगे बढ़ा के देख लेंगे। तो इनका एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम किस तरह से सीखे हम, एलसीएम सॉल्व करने के लिए हम ब्रेक करेंगे सबसे पहले 24 को। 24 को कैसे ब्रेक करोगे, 8 × 3, 8 तिया 24। फिर उसके बाद 18 बनाना है। 18 क्या होता है, 6 तिया 18, जिसमें से 3 पहले से है। 6 लिखने के लिए या 9 दूनी 18 लिख सकते हो। 9 का 1 3 है, 1 3 और बचा, 9 दूनी 2 यहाँ पर है, तो हमने 18 भी लिख लिया। 15 लिखना है, 3 × 5, 3 पहले से लिखा है, बचा हुआ 5। सॉल्व करेंगे इसको, 8 पंजे 40, 40 का 3 गुना 120, 120 का 3 गुना 360। मतलब इनसे जो डिवाइड नंबर होगा वो 360 होगा या 360 की टेबल में होगा। कॉमन मल्टीपल का मतलब यही है। 360 क्या है, एलसीएम, और 360 × n क्या है, कॉमन मल्टीपल इन सभी के। आगे जहां भी पहुंचे हैं, लेकिन 8 रिमाइंडर बच रहा है, 8 शेष बच रहा है, ठीक है, बचा 13। 13 से डिवाइड करने पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है, नहीं बचते, देखते हैं। अब 360 × n, n की वैल्यू हम बार बार पुट करें और 360 का इंटू करके चेक करें, तो हम देखेंगे जिस पार्ट में डिवाइड पहले जा रहा है, n से इंटू करने के पहले जा रहा है, उस पार्ट में डिवाइड n से इंटू करने के बाद भी जाएगा, तो अपन उस हिस्से को हटा ही दें जो हिस्सा 13 से पहले से कट रहा है। हम देखते हैं, 13 से भाग लगाएंगे, 13 दूनी 26, बचेगा कितना, 10 बचेगा, मतलब 100 हो जाएगा। 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, बचेगा कितना, 9, 9n प्लस 8 डिविजिबल बाय 13। 9 के पहाड़े में 8 जोड़ते जाएंगे, जहां 13 से कट जाएगा हम बोलेंगे यहां हमारा काम बन रहा है। देखो 360 में से जो हिस्सा कट रहा है वो अपन ने हटा दिया, जो नहीं कट रहा है 13 से वो अपन ने ले लिया। बस उसी को चेक करना है डिविजिबल है या नहीं। n की जगह 1 रखोगे, 9, 9 और 8 17। n की जगह 2 लिखोगे, क्वेश्चन अब सिंपल हो गया है, बस वो चेक करता है आपको इतना आता है या नहीं। 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 13 दूनी 26, मतलब n बराबर कितना, 2। तो अपना आंसर अपन क्या लिखेंगे, किस पर काम चल रहा है, 360 × n की जगह 2 और बच कितना रहा है, 8। 360 का 2 गुना कितना होगा, 720, 720 और 8 728। देखो सम ऑफ डिजिट्स निकालो, रिक्वायर्ड क्या है, 8 और 2 10, 10 और 7 17। कहीं ऑप्शन में दिखेगा, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से क्लियर कर दें, इनसे डिवाइड होने वाला नंबर एलसीएम होता है, लेकिन वो बोल रहा है आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, आगे क्वेश्चन बढ़ेगा तो एलसीएम किस में चलेगा, मल्टीपल में चलेगा। 360 भी गुणज में चलेगा, लेकिन बचेगा कितना, रिमाइंडर बचेगा 8, तो प्लस 8 रहेगा, लेकिन 13 से डिविजिबल है, तो अपन लिखेंगे 360 × n प्लस 8/13।
13 से जितना हिस्सा कट रहा है वो हिस्सा हम हटा ही देते हैं, जो हिस्सा चेक करना है बस वो ले लिया। अब इसमें हम n की वैल्यू चेंज करके देखेंगे, जहां डिवाइड हो जाएगा बोलेंगे इतने n पर अपना काम हो जाएगा, मतलब इतने मल्टीपल हमें 360 के चलना पड़ेंगे और बचेगा 8, वो प्लस करना पड़ेगा, अपना काम हो जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। फिर से वैसे ही क्वेश्चन आया, ब्रेक करेंगे हम 54 को ब्रेक करना है। 54 कैसे ब्रेक होगा, 9 इंटू 6। 16 कैसे लिखोगे, 8 इंटू 2, 2 यहां पे ले लिया, बचा 8। फिर उसके बाद 12 क्या होगा, 3 इंटू 4, 3 भी है 4 भी है। अब लिखेंगे कितना होगा, 6 नाम 54, 54 इंटू 8, 8 से इंटू करोगे इसमें, 8 चौक 32 का 2, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, 432। तो इनका एलसीएम, इनसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है, 432, 432। लेकिन क्या बोल रहा है, आगे जाने का बोल रहा है, 7 बच रहा है तो हम +7 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है, 13 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 13 से डिविजिबल में तो इस मल्टीपल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो हम वही कहानी करेंगे जो पहले किया, 432 इंटू प्लस कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, +7। और किससे डिविजिबल है, 13 से। हम फिर से वही काम करेंगे, 432 में तो बार बार चेक नहीं करेंगे, तो जितना हिस्सा कट रहा है वो हटा देंगे, जो बच रहा है वो चेक कर लेंगे। 13 से भाग लगाओगे 43 में, 13 3 39, 13 3 जा 39, बचेगा कितना 4, 42। फिर से वापस करोगे, 13 3 जा 39, बचा कितना वापस 3, ये 42 बन गया था। तो 3n + 7 डिवाइडेड बाय 13। 3 की टेबल पढ़ते जाओ और 7 जोड़ते जाओ, 3 और 7 10, फिर 6 और 7 13, मतलब कितने पर काम हो रहा है, 2 पर काम हो रहा है। n = 2 पर अपना काम बन रहा है, डिवाइड हो रहा है, बस 13 से भाग जाना चाहिए, वहां पर उनको देखना है बस। n = 2, 432 का 2 गुना और बच कितना रहा है 7, 432 का 2 गुना करोगे 864, 864 और 7 871। चाहता क्या है, इन तीनों को जोड़ के बता दो, 7 और 1 8, 8 और 8 16। देखो कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर बनेगा। चलेंगे आगे, उस छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग। फिर से सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है और वैसे ही नंबर दे दिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 45, 9 इंटू 5। फिर उसके बाद 15, 5 लिखा है और 3 का लिखा हुआ है 9 में। 27, 27 कैसे लिखोगे, 9 3 27, 9 पहले से लिखा है, बचा हुआ 3, 9 पंजे 45, 45 का 3 गुना 135, 135। क्या चाहता है, 9 से डिवाइड होना, 9 बच रहा है लेकिन 11 से डिविजिबल हो। ठीक है भाई, तो चलेगा किसमें, 135 के मल्टीपल में चलेगा, ये चलेगा 135 इंटू n। बिल्कुल पिछली कहानी है, और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं हम। रिमाइंडर बच रहा है 9, लेकिन 11 से पूरा डिविजिबल है। 11 से जितना डिवाइड होगा उतना छोड़ देंगे, बाकी ले लेंगे। 11 कम 11, बचेगा 2, 11 दूनी 22, बचेगा 3। तो ये लिया हमने 3n + 9। फिर से वही कहानी गाइस, 3 की टेबल में 9 जोड़ते जाओ, 3 और 9 12, नहीं बन रहा है काम 11 से। 6 और 9 15, नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद 6 के बाद 9 और 9 18, नहीं बन रहा है काम। फिर उसके बाद 21 और 9 30, नहीं बन रहा है काम। 21 के बाद 24 और 9 33, 24 और 9 33, 33 में 11 से भाग जाता है, तो ये 24 तक जाना पड़ा। 3 की टेबल कितना 24 पहुंचेगा, 3 8 जा 24, 3 गुना 8। तो n की जगह कितना आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है n की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 8। अगर आप 135 से सॉल्व करते आपके पसीने छूट जाते, थोड़ी देर बाद लगने लगता हमने गलत कर लिया, कहीं ना कहीं आंसर गलत है। तो n = 8 से अपना काम हो जाएगा। तो इसमें 8 से इंटू करेंगे, क्या बनेगी कहानी, 135 इंटू 8 और प्लस कितना बच रहा है 11, सॉरी बच रहा है 9। 8 पंजे 40 का
0, फिर 8 तिया 24, 24 और 4 28 का 8, बचेगा 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, 1080 प्लस 9, तो क्या होगा 1089। इसको ऐड करके देखेंगे 9 और 9 18, जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी 18। अंकों का योग, फिर से वैसे ही क्वेश्चन, अब जल्दी से इसको लिखते हैं। 36, 9 4 जा 36, 18, 9 2 जा 18, या 36 में 18 पहले से होता है, 15 लिखना है, 3 पंजे 15, 3 यहाँ पर है, बचा 5, 5 चौक 20, 20 का 9 गुना 180। तो क्वेश्चन कैसे चलेगा, 180n, और बच कितना रहा है 9, रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन डिविजिबल है 11 से। 11 से भाग लगाओगे, 11 एकम 11, बचेगा कितना 7, 70 में लगाओगे 11 से 66 तक जाएगा, बचेगा 4। तो चेक क्या करना है, 4n प्लस 9, 4 की टेबल में 9 जोड़ना है, 4 और 9 13, 11 से नहीं जा रहा है, 8 और 9 17, नहीं जा रहा है, अगला 12 और 9 21, नहीं जा रहा है, अगला 16 और 9 25, नहीं जा रहा है, अगला 20 और 9 29, नहीं जा रहा है, अगला 24 और 9 33 जा रहा है। तो 24 पर पहुंचने के लिए 4 की टेबल 24 पर कब जाती है, जब 6 टाइम्स हम पढ़ते हैं, तो n बराबर कितना आ रहा है 6, हमारी टेबल 6 बार चली। तो अब इसका आंसर लिखने के लिए चलते हैं अपन, आंसर लिखेंगे 180 इंटू 6, और बच कितना रहा है 9, 18 छक्के 1080, 1080 प्लस 9, वापस से पिछला वाला नंबर 1089, तो आंसर भी पिछला वाला क्या होगा 18, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अलग था लेकिन आंसर वही था, सॉल्यूशन भी अप्रॉक्स लगभग वही जाएंगे। ये भी सेम क्वेश्चन आया, ये आपके लिए होमवर्क मान लो आप, हम ये मानकर चलेंगे आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे आगे। मान लीजिए x वह 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है जो 2 3 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 1 बचता है। यदि x का मान 2800 और 3000 के बीच हो तो x के अंकों का योगफल क्या होगा। ये फिर से लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 इनसे डिविजिबल है नंबर, मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमें कहाँ पहुँचना है, इनसे डिविजिबल नंबर क्या होगा, इनका कॉमन मल्टीपल। तो हम सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल पर चलते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे 2800 और 3000 के बीच में वो कौन सा मल्टीपल है। तो इसका मल्टीपल निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर 7, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 5, कॉमन कुछ भी नहीं है तो सीधे सीधे लिखते जा रहे हैं अपन 5, फिर उसके बाद 4, 3 आ चुका, फिर उसके बाद 2 भी आ चुका। देखेंगे कितना होगा ये, 4 पंजे 20, 20 का 3 गुना 60, सॉरी 20 का 6 गुना 120, 120 का 7 गुना 840। अब ये तो कुछ रेंज में ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है सीधे सीधे भी अगर अपन चलेंगे 800 के हिसाब से भी चलेंगे तब भी अपन 2800 और 3000 के बीच में पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं अपन, बच कितना रहा है 1, तो वो लास्ट में प्लस करके अपन को बताना है, लेकिन अभी अपन चलते हैं 2800 और 3000 के बीच में। देखो 8 तिया 24, 3 बार पढ़ना पड़ रहा है, 8 तिया 2400, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2800 और 3000 के मध्य है तो x का मान 7 लिख लिया अपन ने, 6 लिख लिया अपन ने, 5 लिख लिया अपन ने, 4 लिख लिया अपन ने, 3 पहले से आ गया, 2 पहले से आ गया, 5 चौक 20, 20 छक्के 120, 120 का 7 गुना 840, बिल्कुल ठीक है, ठीक है 840, 840 का 2 गुना 1680, फिर 2520। तो अगला कहानी वो उसके पार निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। इन ईच केस x lies between 2800 and 3000, then the sum of digits of x
नहीं पहुंचेगा, या तो 2400 2520 रहेगा या फिर और आगे निकल जाएगा वो। ठीक है, इसको रोक देंगे, डाउट में डालेंगे, जैसा क्वेश्चन आया था वैसा ही एज इट इज इसको यहाँ पर लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। 2 3 4 5 6 7 से विभाजित होने वाली संख्या और 1 बचता है, यदि x का मान 2000 और 2500 के बीच में स्थित है तो अंकों का योगफल क्या होगा। देखेंगे 7 से डिविजिबल है 7, इंटू 6 से डिविजिबल है 6, एलसीएम निकाल रहे हैं अभी अपन। 5 से डिविजिबल है 5, 4 से डिविजिबल है 4, के लिए पहले अपन ने 6 यहाँ पर लिख ही लिया है, बचा कितना 2। तो एलसीएम देखेंगे क्या आएगा, 5 दूनी 10, 10 का 6 गुना 60, 7 छंग 42, 420। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एलसीएम 840 आ गया था, ये 4 का 2 पहले से लिख लिया है, ये एलसीएम आ जाएगा 420। दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर देते हैं अपन। ये आ गया 420। अब 400 की टेबल देखो, 2800 तक कितनी बार होगी, 7 बार हो जाएगी, 7 चौक 28, तो ये हो जाएंगे 2800, और 20 का 8 गुना कितना होगा 160, तो कितना पहुंचेगा 2800 और 160। लेकिन एक बच भी तो रहा है, एक शेषफल भी तो बच रहा है, तो ये कहानी कहाँ पहुंचेगी 2800, 2960 और 2961, 2961। ऐड करोगे 9 और 1, डिजिटल सम निकालोगे, सम ऑफ डिजिट निकालोगे, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, ये आंसर बनेगा 18, कहीं पर नहीं दे रहा है। 9 और 1 10 और 6 16 और 2 18, यही आंसर बनेगा इसमें। देखते हैं 10 और 6 16 और 2 18 नहीं है, देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाँ, इसमें 420 एलसीएम कहाँ किस रेंज में जा रहा है, 2000 और 2500 की रेंज में जा रहा है। हम देखेंगे 400 की टेबल को, हम देखेंगे कि बीच में स्थित है, 2000 से बड़ा 2500 से छोटा। 400 की टेबल हम देखेंगे 2000 तक कितनी बार हो जाएगी 5 बार, और 20 की टेबल आप देखोगे कितनी बार हो जाएगी 20 पंजे 100, मतलब ये कहानी कहाँ तक पहुँच रही है 2100 तक पहुँच रही है। लेकिन एक बच भी रहा है, तो 2100 और 1, ये हो जाएगा 2101। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स, 1 और 1 2, 2 और 2 4, जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे आगे। मान लीजिए x छोटी छोटी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन यदि 4 5 6 7 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 2 बचता है, x के अंकों का योग क्या होगा। बिल्कुल पीछे जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वैसे ही क्वेश्चन है। किससे डिविजिबल है, 4 5 6 7 8 और 12 से डिविजिबल है। तो देख लेते हैं अपन क्या बनेगा। पहले तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसे ले जा पाएंगे हम आगे। एलसीएम किसका 12 को कैसे ब्रेक करोगे 3 × 4, फिर किसको ब्रेक करना है 8 को, 3 4 पहले से लिखा है, 8 बनाने के लिए इंटू 2। अब 7 लिखना है, 7 लिख लिया, फिर उसके बाद 6, 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, 6 भी लिख लिया। अब लिखना है 5, तो 5 एज इट इज आ जाएगा। 5 2 जा 10, 0 लगा देंगे बाद में, 3 चौक 12, 12 सत्ते 84, ये आ गया 840। अब ये जो कहानी है ये कैसे चलेगी 840 के मल्टीपल में, तो 840n प्लस बच कितना रहा है, जब इनसे डिवाइड करते हैं तो 2 बच रहा है, लेकिन जब 13 से डिवाइड करते हैं तो कुछ भी नहीं बचता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, देखते हैं। जितना पार्ट डिविजिबल है वो हटा दो, 13 से भाग लगाओगे, 13 छक्के 78, 78 तक जाएगा, बचेगा 6, 60 हो जाएगा। 60 में लगाओगे 13 चौक 52, बचेगा कितना 8, 8n + 2, 8 की टेबल में 2 ऐड करो और देखो 13 से डिविजिबल हो। अपन देखते हैं 8 × 24, 24 और 2 26, जो 13 से कट जाता है, मतलब कितने पर काम हो रहा है n = 3 पर काम हो रहा है। तो 840 का 3 गुना और बच कितना रहा था 2, तो 800 का 3 गुना 2400, 40 का 3 गुना 120, 2400 और 120 2520 और बचा 2 2522। जोड़ोगे इसे कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 और 5 = 11।
ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे आगे। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा सॉल्व। बढ़ेंगे आगे। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई भी शेषफल नहीं बचता है। अब देखो 7 से विभाजित कर रहा है, कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। यहाँ सम ऑफ डिजिट्स तो नहीं पूछ रहा है, एग्जैक्ट नंबर पूछ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अंकों का योग, इसमें एग्जैक्ट नंबर पूछ रहा है। नंबर क्या बोल रहा है, 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाजित है। अब 7 से विभाजित होने वाला नंबर अपन देखें 350 होता है, 7 पंजे 35, 350 होता है। यहाँ कितना बचा 350 से 16, क्या 16 में 7 से भाग जाता है, नहीं जाता, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। फिर 350 के बाद बचा कितना 14, ये हो सकता है। 350 के बाद कितना बचा 34, नहीं जाएगा। 300 इसमें चेक करेंगे, 7 नाम 63, बचेगा कितना 4, इसमें भी भाग नहीं जाता। बचा क्या आंसर 364। कोई चेक, कोई इसमें हमें सॉल्यूशन नहीं करना है। पढ़ेंगे हम आगे। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 बच रहा है, 9 बच रहा है हर एक केस में, लेकिन डिविजिबल किससे 11 से। वही कहानी फिर से आ गई है, 11 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं हम। अब 11 का डिविजिबिलिटी जो रूल है वो अल्टरनेट नंबर्स का है। अल्टरनेट नंबर को जोड़कर डिफरेंस निकालना है, पहले और तीसरे को, दूसरे और चौथे को। 6 और 1 7, 9 और 2 11, 11 और 7 का अंतर कितना 4, 11 से नहीं कटता है। फिर यहाँ पे 8 और 1 9, 0 और 9, 9 माइनस 9 कितना आ रहा है 0। ये 11 से डिविजिबल है, इसको अपन चेक कर लेंगे, देख लेंगे। यहाँ देखा 9 और ये कितना 0, 9 माइनस 0 9, 11 से कटेगा नहीं कटेगा। ये देखो 1 और 7 8, और ये 0 और 1 1, 8 माइनस 1 7, 7 11 से कटेगा नहीं कटेगा। तो सिर्फ कौन सा नंबर कट रहा है सेकंड, यही अपना आंसर हो जाएगा। कोई सॉल्यूशन हमें नहीं करना पड़ेगा। बस कहाँ करना पड़ा था सॉल्यूशन अपन को, सम ऑफ डिजिट्स जब पूछा था तब अपन को सॉल्यूशन करना पड़ा था। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित हो। 24 से कटने का मतलब क्या है, वो किससे डिविजिबल होगी 8 इंटू 3 से। 36 से कट रहा है मतलब 9 इंटू 4 से, और 54 से कट रहा है तो 6 इंटू 9। अब देखें हम, इसमें 27 आ जाएगा, समझते हैं। अब देखते हैं कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट भी होना चाहिए डिविजिबल। देखो 990 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 800 तक कट जाएगा, बचा 190। 8 से काटोगे 160 तक, फिर कट जाएगा, बचेगा 30, ये नहीं कटेगा। फिर उसके बाद देखोगे 960, ये तो कट जाएगा। खैर इसको देखें अपन, 8 से भाग लगा के सबको देख लेते हैं। 8 से भाग लगाएंगे 800 तक चला जाएगा, बचेगा कितना 124। 124 में हमें ये समझ में आना चाहिए 80 तक जाता है, 80 के बाद 40 और जाएगा, 8 पंजे 40, 80 और 40 120 तक जाएगा, लेकिन बचेगा कितना 4, नहीं जाएगा। इसको देखो 120 तक जाएगा, बचेगा कितना 16, भाग जाएगा। इसको हमने देखा 960 है, 800 तक जाएगा, बचा कितना 160, 8 से भाग जाएगा, मतलब ये भी दोनों आंसर कौन सा बचा सी और डी। लेकिन चेक किससे भी करना है, 9 से भी चेक करना है। 9 से कैसे करोगे, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ देखा 9 9 3 और 6 9 होगा, 9 3 27, 9 9 और 6 18 और 6 24, आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 15 और 20 से विभाजित होनी चाहिए। 20 में 0 है तो देखा 0 सभी में है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर अपन देखें 8 लास्ट 3 डिजिट, 12 को देखोगे 3 इंटू 4, 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ 5 से भी, जब 0 दिख रहा है तो 5 से तो है ही, और 3 और 4 से ही अपन चेक कर सकते हैं। देखते हैं अपन चेक करने के लिए 3 और 4 से। ये देखो 9 3 27 और 5 32, 3 से तो नहीं होगा। 9 3 27 और 8
35, 3 से तो नहीं होगा। 9 3 27 और 4 31, 3 से तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। कोई सॉल्यूशन की ज़रूरत आपको नहीं है, 4 अंकों की बड़ी, 5 अंकों की छोटी, कुछ नहीं सोचना है, आंसर आपके सामने है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 15, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। 30 से देखो लास्ट में 0 सब में है, फिर चेक इसमें किससे करोगे, इसमें 3 से करोगे, फिर इसमें 7 और 3। ये 5 और 3 से तो करने का कोई मतलब नहीं है, 3 अपन ने लिख लिया। चेक किससे करना है, 3 और 7 से करना है। करते हैं 3 और 7 से चेक। पहले 3 से ही करते हैं, सरल होगा। 9 8 और 4, 9 और 8 17 और 4 21, 3 से जा रहा है। 9 और 9 18 और 1 19, 3 से नहीं जा रहा है। 9 और 8 17 और 3 20, 3 से नहीं जा रहा है। 9 और 8 17 और 7 24, 3 से जा रहा है। अब हमें किससे चेक करना है, 7 से भाग लगाना है। 2 संख्या तो हट ही गई अपनी, 7 से भाग लगाना है। या तो अपन सीधे लगा लो, या 840 में से 9 जाएगा तो बचेगा 831, और यहाँ कितना बचेगा, सॉरी यहाँ कितना बचेगा, 870 में से 9 जाएगा 861। 700 हटा दोगे, इसमें से भी 700 हटा दोगे तो बचेगा 131, इसमें से 700 हटा दोगे तो बचेगा 161। दोनों में चेक कर लो, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 2, 7 तिया 21, इसमें भाग जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी आपको किसी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 अंकों की बड़ी संख्या, फिर भाग लगाओ, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा दो, फिर उसके बाद आंसर बताओ, वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो एज इट इज़ हमने एग्जाम से लिए थे। यहाँ पर भी ऐसा कोई मैनिपुलेशन नहीं कि अपने हिसाब से अपन ने क्वेश्चन ले लिए। अगले सेशन में फिर मिलते हैं और पूछे गए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए थैंक यू।